नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम बदले लुक और बदले अंदाज के साथ आपके पसंदीदा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। बात होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर की, जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले बात किसान आंदोलन की होगी। आज 56वां दिन है किसान आंदोलन का। आज 10वें दौर की बातचीत होनी है। हम आपको दिखाएंगे क्यों फेल हो रही है बार बार ये बातचीत। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से दुश्मन के हौसले पस्त कर देने वाली रिपोर्टिंग भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही मोमबत्ती की रोशनी से क्यों जगमग हो गया है न्यूयॉर्क, आपको ये भी दिखाएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन की खबर के साथ। आज दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन का 56वां दिन है। आज सरकार और किसान के बीच 10वें दौर की बातचीत तय है। लेकिन क्या बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार और किसान दोनों अपने अपने रुख पर कायम है। मेरे देश के किसानों से आग्रह है, किसी के बहकावे में न आए, किसी के झूठ को न स्वीकारें, तर्क और तथ्य के आधार बनाकर ही सोचें विचारें। दिल्ली की सरहदों पर किसानों के आंदोलन का आज 56वां दिन है और इस आंदोलन को खत्म कराने की दिशा में आज 10वां दिन कदम बढ़ाने वाली है सरकार। जी हाँ, सरकार और किसानों के बीच आज 10वें दौर की बातचीत होनी है। लेकिन इस बातचीत से कुछ भी हासिल होगा, इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि किसान नेताओं के तेवर में कोई फर्क नहीं आया है। देखो, सरकार ने ये मानना है कि हम बातचीत से ही इसका समाधान निकाल लेंगे, और किसान ने भी यही मानना है कि हम सरकार के साथ ही बातचीत से इसका समाधान निकलेगा। तो दोनों की वार्ता ये है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। कब निकलेगा ये नहीं पता, लेकिन सरकार ये मान गई कि किसान के साथ में सरकार बात करेगी तो ही इसका हल निकलेगा। किसान नेता अगर अपनी मांगों पर आज भी अड़े हैं तो सरकार के रुख में भी ज्यादा फर्क नहीं है। सरकार किसानों को भड़काने के लिए अब भी विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रही है। 10वां राउंड की चर्चा है। किसान और सरकार के बीच, तो कैसे भी करके वो असफल कैसे करना, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो। सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, ये कांग्रेस नहीं चाहती। किसान आंदोलन को लेकर आज 3 अहम घटनाक्रम होने वाले हैं। पहली तो ये कि किसान और सरकार 10वीं बार बातचीत की टेबल पर आमने सामने होंगे। दूसरा ये कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के ऐलान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई है। संभावना है कि कोर्ट आज कोई आदेश जारी करेगा। तीसरी अहम बात यह है कि किसान और दिल्ली पुलिस के बीच आज ट्रैक्टर रैली को लेकर दूसरे दौर की बातचीत होगी। सोमवार को पहले दौर की वार्ता हुई थी। बातचीत हुई, उनको बताया हमने कि हमारा जो प्रोटेस्ट मार्च है, ये प्रोटेस्ट मार्च हमारा होगा रिंग रोड के ऊपर। ये 26 को होगा, पीसफुल होगा। कोई हमारा ऐसा नहीं, कोई भी हम बल्कि शांति भंग करने वाला कोई हमारा एटीट्यूड नहीं है, कोई हमारा वो नहीं है। बहरहाल निगाहें एक बार फिर सरकार और किसानों के बीच होने वाली वार्ता पर होंगी। सवाल सबके सामने यही है कि क्या 10वें दौर की बातचीत में 10 का दम नजर आएगा। आज तक ब्यूरो। तो बातचीत से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई है कि आज सकारात्मक तरीके से चर्चा होगी। उन्होंने किसानों से उन प्रावधानों पर बातचीत करने की गुजारिश की जिस पर किसानों को आपत्ति है। कृषि मंत्री के मुताबिक किसान प्रावधानों पर बात ही नहीं कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन पर हैं उनसे 9 चरण हम लोगों ने चर्चा की है, और मैंने हमेशा ये कहा है कि किसान यूनियन के लोग प्रावधान पर चर्चा करें, और जिस प्रावधान से किसान को तकलीफ है उस प्रावधान पर विचार करने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए सरकार खुले मन से चर्चा कर रही है और करना चाहती है।
लेकिन यूनियन की तरफ से प्रावधान पर चर्चा नहीं हो पा रही है, इसलिए गतिरोध कायम है। नए नौजवान भी किसानी की ओर आकर्षित हो सकें, किसान महंगी फसलों की ओर जा पाए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए, और इसके लिए 2 नए बिल और 1 बिल में संशोधन, ऐसे 3 नए कानून एक तौर से बनाए गए हैं। तो किसान आंदोलन को लेकर आज 3 अहम घटनाक्रम है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे 2 संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता सिंघू बॉर्डर से जुड़ गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, जो बातें पहले कृषि मंत्री कर रहे थे वही एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, किसान भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ऐसे में बातचीत का निष्कर्ष तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। 10वें दौर की हो या फिर 15वें दौर की हो, बात जस की तस ही बनी रहेगी। बिल्कुल नेहा, बात जस की तस बनी हुई है, क्योंकि कृषि मंत्री ने कल जो बयान दिया उससे एक दिन पहले एक उन्होंने बयान दिया था और ये कहा था कि किसानों को दूसरे विकल्प देखने चाहिए। यानी कि सरकार इस बात को लेकर के साफ तौर पर अपना रुख साफ कर रही है कि जो तीनों कृषि कानून हैं, वो जो किसान है देश के, दूसरे जिन किसानों से सरकार की मीटिंग हुई है, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून अच्छे हैं और इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। किसान संगठन इस बात का लगातार विरोध कर रहे हैं और अब तक 56 दिन हो चुके हैं। किसान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को पूरी तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए। सरकार संशोधन के लिए इसमें बात कर रही है, लेकिन इसमें पेच फंसता हुआ पूरी तरीके से नजर आ रहा है। 10वें दौर की बैठक है, सरकार के एक मंत्री की तरफ से कहा गया कि उनकी तरफ से वो लोग 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं, किसानों को कुछ कदम आगे बढ़ना पड़ेगा तभी इसमें सहमति होगी। इस बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का गठन किया गया था, उसमें से जो 3 सदस्य थे उनकी बैठक हुई और इस बैठक में उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया और ये कहा गया कि वो किसानों के बीच में जाएंगे और उनसे विनती करेंगे कि वो लोग मीटिंग में आए, क्योंकि किसानों ने इस बात को लेकर के रिजेक्ट कर दिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनाई गई है उनके सामने पेश नहीं होंगे। तो जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने ये गुजारिश की है किसानों से कि सामने आए और उसके बाद ही कोई समझौता या बातचीत आगे हो सकती है, क्योंकि 2 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है इस कमेटी को, सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे में वो तमाम बिंदुओं को अपनी रिपोर्ट में शामिल करना चाहते हैं, जिस बात का विरोध लगातार किसानों की तरफ से किया जा रहा है। लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं लगातार। कुमार, एक पक्ष किसान का ऐसा है जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चाहता है। 26 जनवरी को जो मार्च है उसमें कहा जा रहा है कि हम शांति बरकरार रखेंगे, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको किसी तरह की हानि ना पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन एक पक्ष ऐसा भी है जो सरकार के कान तक गूंज पहुंचाना चाहता है इस ट्रैक्टर रैली की। ऐसे में ये जो मतभेद है जो खुलकर सामने आ रहे हैं, कैसे एक मत एक राय किसानों की हो पाएगी? क्योंकि अगर वही 2 फाड़ हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। देखिए, आंदोलन तो फिलहाल चल रहा है नेहा, और यही कहना है किसानों का कि शांतिपूर्वक चलेगा। एक मत है, सरकार से भी जब बात करने जाते हैं तो 40 के जो 40 नेता हैं वो इकट्ठे होकर के वहां जाएंगे। फिलहाल जो बॉर्डर पे स्थिति है, यहाँ पर किसान डटे हुए हैं और नजर बनाए हुए हैं कि आखिरकार बातचीत से क्या कुछ निकलेगा। तो बातचीत से क्या उम्मीद कुछ लग रही है क्या कि कुछ निकलेगा, क्योंकि आज 10वीं दौर की बातचीत है? देखो भाई, ईश्वर साक्षी है, इन्हें सद्बुद्धि दे दे परमात्मा। वैसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, इनकी बुद्धि जो है विनाश की तरफ है। हम भी ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक ये भी अपना जो हमारी शांतिपूर्वक चले। और जो बात है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, तो कहा कुछ उम्मीद है? क्योंकि 26 जनवरी पर मार्च करने की आपकी तैयारी? बस 26 तारीख तो हमारी चलेगी, इसे कोई रोकना नहीं। कोर्ट से हमारा संबंध रहा है नहीं ना, हम किस कोर्ट में गए। अगर हम कोर्ट में जाते तो हम उसकी बात करते, कोर्ट से तुम्हारा कोई संबंध है नहीं। सरकार गई, सरकार अपना कोर्ट को दे। 10वीं दौर की बातचीत है तो 10 बस या 10 कदम क्या होगा? जो हमारे अध्यक्ष जी करिए होंगे मान्य है, बात कर लेंगे। तो बड़े नेता जो करेंगे, क्योंकि 40 बड़े नेता हैं जो कि मीटिंग में जाएंगे नेहा, और वहां पर जो भी निष्कर्ष निकल करके आएगा उसके आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन 26 जनवरी की परेड तय और परेड होगी, उसकी तैयारी में
सारे किसान लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए, कि आज 10वें दौर की बातचीत होनी है किसान और सरकार के बीच, और ऐसे में सरकार और विपक्ष के बीच किसानों पर तनातनी अब भी जारी है। कल राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला तो सरकार की तरफ से तुरंत पलटवार किया गया। एक पूरा ढांचा था जो इन लोगों की रक्षा करता था, उसमें मंडियां शामिल थी, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शामिल था, उसमें लीगल सिस्टम शामिल था। ये 3 कानून खेती में, एग्रीकल्चर में एक बार फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले हालत थी वो करने जा रहे हैं। 4-5 लोगों के हाथ में पूरा का पूरा हिंदुस्तान की खेती का ढांचा नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। इसीलिए किसान बाहर खड़े हैं। कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान के समस्या का समाधान हो, सरकार और किसान की वार्ता सफल हो, यह कांग्रेस नहीं चाहती, और इसलिए वो विरोध, अवरोध, ये नीति अपनाते हैं। अवरोध करना चाहते, अवरोध करते हैं, विरोध करते हैं। मैं सीधे राहुल गांधी आपको सवाल पूछ रहा हूं, आज देश का किसान अगर गरीब रहा तो किनके नीति के चलते गरीब रहा? 50 साल कांग्रेस ने जो विनाशकारी अर्थनीति चलाई, उसके कारण किसान गरीब हुआ। और अब हम आपको दिखाते हैं कश्मीर से कुपवाड़ा तक एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। कैसे सीमा सड़क संगठन के रणबांकुरे पाकिस्तान और चीन के दांत खट्टे कर रहे हैं। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस साल बर्फबारी ने कश्मीर में 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, और इसी साल दुश्मन देशों की चुनौतियों को देखते हुए बीआरओ ने यह प्रण लिया कि किसी भी कीमत पर, किसी भी चुनौती के सामने इन पासेस को बंद नहीं होने देंगे जो हमारी सीमाओं को जोड़ते हैं। आज हम हजारों फीट की ऊंचाई पर इन्हीं वीरों के हौसलों को मापने के लिए आए हैं। जो गर्मी के महीने होते हैं उसमें निर्माण के काम को बेहद तेज रफ्तार से आगे बढ़ाना, और जब इस तरह का मौसम हो जाता है, चूंकि हमारे जो सरहदी इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल हो या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, बहुत ऊंचाई, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड और बहुत ऐसा ही मौसम, आपको विषम परिस्थितियां रहती हैं। तो ऐसे में जो बीआरओ है वो एक लाइफलाइन के तौर पर सेना के लिए भी और सिविलियंस के लिए भी, बीकन यहाँ पर कश्मीर में हम समझे उसकी जिम्मेदारियां रहती हैं। सर, हम लोगों की यहाँ पर जो जिम्मेदारियां हैं बीकन की वैली में, रोडों का निर्माण करना, उनको मेंटेन करना, और जो कनेक्टिविटी है अपने बॉर्डर एरियाज में आर्मी के लिए, उसको प्रोवाइड करना। इतनी ऊंचाई पर इतने ठंड में आप कैसे मोटिवेट करते हैं अपने? इस ऊंचाई में अगर यहाँ के लोगों की अगर हम हेल्प कर सकें, इससे अच्छा मोटिवेशन हमारे लिए क्या हो सकता है। अगर हम देश की रक्षा में जो जवान आगे तैनात हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, और हमारे जो अपने जम्मू कश्मीर के जो निवासी हैं जो तंगधार या कैरन सेक्टर में रह रहे हैं या किसी भी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जिनके लिए हम किसी भी तरह से सहायता प्रदान कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक एम्बुलेंस जा रही है, एंड अगर हम ऐसे लोगों की सहायता कर सके जो बीमार हैं और इनको फंसे हुए यहाँ पर, उससे ज्यादा मोटिवेशन की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आमतौर पर क्या होता है कि इस तरह से जब बर्फ से रास्ता भर जाता है तो क्लियरेंस के बाद एक तरफ की ट्रैफिक को इजाजत मिलती है, लेकिन बीआरओ यहाँ पर बीकन अपनी तरफ से ये कोशिश करती है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो उन्हें कांटेक्ट करके आप लोग फिर निकल, जैसे कि एम्बुलेंस उसी में शामिल हो। जब एवलांच वार्निंग यहाँ पर काफी रहते हैं, ये एवलांच प्रोन एरिया है, और जब भी लेकिन हम जब भी हमको ऐसी कोई कॉल आती है कि कोई स्टैंडर्ड पेशेंट यहाँ पर फंसे हुए हैं
या कोई डिजीज बॉडी या डेड बॉडीज, बहुत बार ऐसा होता है कहीं फंसे होते हैं, तो हम लोग प्रिकॉशंस लेते हुए एवलांचेस को क्लियर करते हैं और अब जो यहाँ पर पेशेंट्स फंसे मदद करके उन्हें निकालने के लिए उनको आगे निकाल देते हैं। जो चुनौतियां यहाँ पर हैं उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एवलांच की हर स्तर की वार्निंग होती है और कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है एवलांच की चौथे स्तर की वार्निंग, उसमें भी बाकी भले अंदर रहें, सेना को भी कहा जाता है प्रोटेक्ट करिए, लेकिन एक सैनिक है हमारे जो बाहर रहते हैं। आप लोग ये जो एरिया है ये भी एवलांच प्रोन एरिया? हाँ, ये इस इलाके का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एवलांच साइट्स हैं। यहाँ पर वी हैव कैजुअलिटी रिपोर्ट्स एवरी ईयर एंड लकीली इस साल अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। एंड अभी आपके सामने एज यू हैव कम स्लाइड आया था विच वी आर क्लियरिंग, ताकि ये रूट ओपन रहे। क्या चीज होती है जिसकी वजह से लगता है कि कितनी भी ठंड पड़ जाए, रात का कोई भी समय हो, लेकिन हमें काम करना है और लक्ष्य? हम लोगों को देश के जवानों के लिए जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, यहाँ पे डू भी है, ब्रिगेड भी है और नियरली 1.5 लाख की सिविल पॉपुलेशन है, उनमें मेडिकल इमरजेंसी केसेस होता है और हमारे जवानों के लिए बॉर्डर तक जाना हमारे देश की सुरक्षा की नज़र से हम लोग दिन रात मेहनत करके हम अपने रोड को ओपन करके रखते हैं। बीआरओ एक ऐसी संस्था होती है जिसमें आपको यहाँ पर सेना का अनुशासन भी है, क्योंकि इसमें सैनिक भी हैं, और यहाँ पर तकनीकी दिमाग भी है, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियर्स हैं, और इन सारी चीजों को मिलाकर ये एक ऐसी संस्था बनती है जो किसी भी मुश्किल हालात में किसी को भी मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहती। यहाँ पर जब हम पहुंचे हैं तो हमने देखा कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी है और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए सड़क यहाँ पर खोली जा रही है। बीकन होने से मदद हो जाती है आप लोगों को? बिल्कुल मदद होती है। टनल की मांग है यहाँ पर, लेकिन जब तक टनल नहीं है और ये सड़क है तब तक आप लोगों के लिए क्या ये लाइफलाइन साबित होते हैं बीआरओ बीकन के जो? हाँ, ये यहाँ पे बड़े दिन रात काम करते हैं, इनकी बड़ी मदद रहती है सेवनों के साथ, और कभी अगर गाड़ियाँ फंस जाती हैं ये निकालने की कोशिश करते हैं, तो आउट टाइम में भी काम करते हैं, इनका बड़े हमें हेल्प है। चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, जहाँ पर होते हुए निर्माण से अगर चीन चिढ़ता है तो उसके पीछे कौन है? बीआरओ के जवान। चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, जहां पर लगातार अगर कनेक्टिविटी बनी रहती है तो उसके पीछे कौन है? यही वो चेहरे हैं, बीआरओ, जो दिन रात किसी भी समय आपकी सेवा में हाजिर जरूर रहते हैं, चाहे इनका कामकाज नजर आए चाहे नहीं आए, चाहे ये वर्दी में आपको दिखे या न दिखे, लेकिन इनका जो समर्पण देश के लिए है उसमें भी कोई कमी नहीं रहती। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ श्वेता सिंह, कुपवाड़ा, आज तक। कल दिन भर बीजेपी और कांग्रेस के बीच तू मैं का सिलसिला जारी रहा। राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए अरुणाचल में चीन की घुसपैठ को लेकर सरकार पर कई वार किए। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत डेंजरस सिचुएशन बन रही। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? सही चीन कांग्रेस ने दिया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता कांग्रेस ने दी। ये कांग्रेस जमाने से ही वो लेंसी रिवर वैली जो है चाइना ने कब्जा करके रखा है। पड़ोसियों की जमीन हड़पने की चीन की भूख का एक अध्याय चल ही रहा होता है कि दूसरा खुलते देर नहीं लगती। लद्दाख की चोटियों पर चीन का हथकंडा फेल हुआ तो अब अरुणाचल की जमीन को लेकर तरह तरह के दावे होने लगे। इस सारे विवाद की जड़ में हैं कुछ सैटेलाइट तस्वीरें, जिनके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने अरुणाचल सिक्किम बॉर्डर के पास अवैध निर्माण किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबानसिरी जिले की सीमा में 4.5 किलोमीटर अंदर आकर 101 घरों का निर्माण किया है। इन मीडिया रिपोर्ट्स में राहुल गांधी को अपार राजनीतिक संभावनाएं नजर आईं। उन्होंने चीन की घुसपैठ वाले नक्शे लपक लिए और सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर अपने पसंदीदा हथियार ट्विटर के जरिए फायरिंग कर दी। याद कीजिए उनका वादा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। इस ट्वीट के कुछ देर बाद कांग्रेस खेमे ने ऐलान किया कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस ऐलान के तुरंत बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जवाबी हमले की मुद्रा में आ गए। उन्होंने राहुल गांधी से ट्विटर पर ही 5 सवाल पूछे।
राहुल और कांग्रेस चीन पर गलत बयानी कब छोड़ेंगे? जमीन नेहरू ने गिफ्ट की, राहुल इनकार करेंगे? कांग्रेस चीन के सामने सरेंडर क्यों कर देती है? राहुल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एमओयू रद्द करेंगे? राहुल ट्रस्ट को चीन से मिले दान को वापस करेंगे? यानी इससे पहले कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जेपी नड्डा के सवाल उन तक पहुंच चुके थे। राहुल ने अपनी बात किसानों के मुद्दे पर शुरू की और चीन पर खत्म। जब नड्डा के सवालों का जवाब मांगा गया तो राहुल ने झड़कते हुए कहा कि जवाब देश को दूंगा, नड्डा को नहीं। जेपी नड्डा प्रोफेसर हैं क्या? ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं, किसान का जवाब देता हूं। किसान मुझसे कोई भी सवाल पूछे जवाब दूंगा। मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं। एक बार ढोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया है। वो टेस्ट कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा, चाइना इसका फायदा उठाएगा। राहुल राजनीतिक बैटिंग करके एजेंडा सेट कर रहे थे तो बीजेपी के खिलाड़ी भी मैदान में आ गए और गुगली फेंकनी शुरू कर दी। चीन पर जवाब क्यों नहीं देते? अरुणाचल की भूमि जो गई चीन के कब्जे में किसने दी? अक्साई चीन के कब्जे में कैसे गया? सवाल बहुत है, नड्डा जी ने पूछे, उसका जवाब नहीं है आपके पास। आर्मी मिलिट्री बेस 3-4 स्टोरीज रेक्टेंगल में बनाना, हाईडेल बनाना, वहां टाउन बसाना, ये 6 साल का काम नहीं है। ये कांग्रेस जमाने से ही वो लेंसी रिवर बेली जो है चाइना ने कब्जा करके रखा है। चोरी छिपे जमीन हड़पना, धीरे धीरे एक इंच करके आगे बढ़ना, चीन के ये हथकंडे नए नहीं हैं। अंतरिक्ष फर्म मैक्सा टेक्नोलॉजीज भी बार बार अरुणाचल के इलाके की सैटेलाइट तस्वीरें जारी करता रहा है। कुछ महीने पहले मैक्सार ने अरुणाचल सीमा की तस्वीरें शेयर की थी, लेकिन तब दावों की पुष्टि नहीं हुई थी। अब भी दावों की कोई पुष्टि नहीं हो रही है। हालांकि एमईए ने ये कहा कि चीन लगातार ऐसी हरकतें करता रहता है और भारत ऐसी कोशिशों को नाकाम करता रहता है। कश्मीर के अखनूर सेक्टर से जहां पर सरहद पार से फिर गोलीबारी की घटना हुई है। पाक की तरफ से की गई गोलीबारी में 4 जवान जख्मी हुए हैं। गोलीबारी के बीच पाक आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे सेना ने विफल कर दिया है। ये बड़ी खबर अखनूर सेक्टर से, जहां पर एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलीबारी की घटना हुई है, 4 जवान जख्मी हुए हैं। और इस बीच खबर ये भी कि इस गोलीबारी की आड़ में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। बजट सत्र को लेकर 30 जनवरी को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जाएगी। दरअसल हर साल इसी तरीके से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें बजट सत्र को लेकर विचार विमर्श किया जाता है। एक बार फिर से यही सिलसिला कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 30 जनवरी को ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अब सवाल ये उठता है कि जो बाइडेन खतरे में क्यों हैं? किस आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे नेशनल गार्ड्स को संदिग्ध निगाहों से देखा जा रहा है? अमेरिकी संसद भवन के बाहर सुरक्षा कर्मी जिनकी नजर से बचना नामुमकिन है। अमेरिकी संसद भवन के बाहर बैरिकेडिंग जिसे पार करना असंभव है। अमेरिकी संसद भवन के रास्तों की घेराबंदी है।
जिसमें चूक संभव नहीं दिखती। फिर भी अमेरिकी संसद भवन कैपिटल बिल्डिंग परिसर को बंद करना पड़ता है। इसकी वजह सोमवार को लगी आग है, जिसने शपथ ग्रहण कार्यक्रम की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया। आग लगने के थोड़ी ही देर बाद अमेरिकी संसद परिसर को आनन फानन में बंद कर दिया गया। इमारत के अंदर के भी सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए। हालांकि आग छोटी सी ही थी, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह के चलते ऐसा एहतियातन किया गया। ये आग छोटी थी, जिसने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये कि जब सुरक्षा इतनी कड़ी है तो फिर आग कैसे लगी, वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का रिहर्सल चल रहा था। हालांकि इसमें जो बाइडेन और बाकी वीवीआईपी शामिल नहीं थे, लेकिन इस आग ने एक बार फिर वॉशिंगटन की सुरक्षा को कटघरे में खड़ा कर दिया। 6 जनवरी को किसी ने भी सपने में नहीं सोचा था कि ट्रम्प समर्थक इस तरह से टहलते हुए अमेरिकी संसद भवन में घुस जाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि भीड़ के आगे सुरक्षा कर्मी लाचार थे, उनके रहमो करम पर। कैपिटल हिल बिल्डिंग में इस हंगामे की तस्वीरें सारी दुनिया ने देखी, लेकिन अंदर क्या हुआ उसे लेकर बड़ा दावा किया गया है। द न्यूयॉर्कर मैगजीन ने 6 जनवरी के ऐसे वीडियो जारी किए हैं जिसमें कैपिटल हिल बिल्डिंग की सुरक्षा में लगे सिक्योरिटी ऑफिसर उपद्रवियों से सहानुभूति जता रहे हैं। वीडियो में सिक्योरिटी ऑफिसर हंगामा करने वाले से कहते हुए पाए गए कि आप ठीक है सर, क्या आपको मेडिकल टीम की जरूरत है। सीनेट विंग में भी ऐसा ही सुनने को मिला, जब सांसदों की सीट पर बैठे उपद्रवियों से सिक्योरिटी ऑफिसर प्यार से पूछते सुने गए, क्या आपके यहाँ से हटने का कोई चांस है, ये बहुत अहम जगह है। यानी जो लोग कैपिटल हिल बिल्डिंग में तोड़फोड़ कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, अवैध रूप से घुस आए थे, उनके साथ कैपिटल हिल बिल्डिंग के अंदर मौजूद सुरक्षाकर्मी सहानुभूति भरा बर्ताव कर रहे थे, मानो उन्होंने कुछ किया ही ना हो। इससे पहले 6 जनवरी को कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए थे कि कैपिटल हिल परिसर में हंगामा करने वालों का कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्वागत किया था। एक पुलिस ऑफिसर को एक घुसपैठिए के साथ सेल्फी खींचते हुए भी देखा गया। इन्हीं बातों से सवाल उठता है कि क्या अमेरिकी प्रशासन ऐसे लोग हैं जो ट्रम्प से सहानुभूति रखते हैं? क्या इसीलिए 6 जनवरी को ट्रम्प समर्थकों की भीड़ अमेरिकी संसद भवन आसानी से घुस गई? और क्या शपथ ग्रहण की सुरक्षा में तैनात 25,000 नेशनल गार्ड में भी ऐसे लोग शामिल हैं जो बाइडेन के लिए खतरा हो सकते हैं? अमेरिका के मौजूदा हालात को देखते हुए वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। विचारों का मनमुटाव अपने चरम पर है, जिसमें मिलजुल कर रहना और एक दूसरे का सम्मान करना हर दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में 6 जनवरी से भी बड़ी हिंसा का खतरा भी हर दिन के साथ बड़ा होता जा रहा है। कि अमेरिका में जो पोलराइजेशन है वो इस कदर बढ़ गया है कि वहाँ पर ट्रम्प सपोर्टर एक तबका जो ट्रम्प साहब को सपोर्ट करता है वो वायलेंस पर उतर जाए, इसकी संभावना बनी रहेगी। और जो कुछ हुआ है उसको लेकर FBI और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है वो शायद और ज्यादा सतर्क होकर इनॉग्रेशन हो रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए। अमेरिका दुनिया के लिए सबक है। सबक ये कि कोई भी देश साथ रहने की परंपरा से ही सुरक्षित होता है। दिलों की दूरी बेहद खतरनाक होती है, जो आपकी शक्ति को आपकी कमजोरी में बदल सकती है। वॉशिंगटन से प्रतीक्षा खिलड्याल के साथ आज तक ब्यूरो।